हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग मोशन इन ए प्लेन का पार्ट 2 वीडियो लेके आए हैं, जिसमें फिर से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जो नीट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि अ शिप इज ट्रेवलिंग ड्यू टू ईस्ट एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट हेडिंग 30 किलोमीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ। है ना। चलो, तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट बनाते हैं। ठीक है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो यहाँ पे एक जो बोट है ड्यू टू ईस्ट जा रहा है, ईस्ट। वेलोसिटी ऑफ शिप विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये बोलेंगे 15 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। और दूसरा क्या बोल रहा है कि जो बोट है वो जा रहा है कितना 30 डिग्री ईस्ट से, यहाँ पे 30 डिग्री ये जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये हमको भी पता है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, इट अपियर्स ऑलवेज ड्यू टू नॉर्थ, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। और ये हमेशा नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन बताना है। अब देखो यहां से, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू शिप इज अलोंग नॉर्थ, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू शिप इज अलोंग नॉर्थ, ये क्या होगा सो सुनिए। अगर इसकी बात करें तो इन दोनों का रिजल्टेंट की बात करो, ये 15 से जा रहा था और इसका अगर इसके रिस्पेक्ट में देखना है तो इसको अपोजिट कर लेते हैं, ये 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक v का cos थीटा है ना, v का cos थीटा किसको बैलेंस करेगा, वेलोसिटी ऑफ, इसको क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू शिप इज रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑफ शिप विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो देखिए यहां से इसका v का कॉस कंपोनेंट जो होगा, v का cos 30 डिग्री अगर बात करें, ये चीज इसको बैलेंस करेगा कौन, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू शिप। और वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू शिप कितना है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू शिप कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये 15 दिया हुआ था, है ना। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू शिप ये 30 है, सॉरी ये 30 है। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू 30 क्या हो जाएगा, v का cos। और इस चीज को 15 से, और ये दिया हुआ आपको 15, तो 15 से इसको इक्वेट कर लो, तो v sin 30, अगर इसकी बात करें, एक कंपोनेंट तो इधर हो गया और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, v का sin 30, और इसको बैलेंस कौन कर रहा है, 15। दो कंपोनेंट हुआ, देखो यहाँ से, एक तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू शिप, ये हो जाएगा v, एक तो हो जाएगा v का cos 30, और इसका एक हो जाएगा इस डायरेक्शन में v का sin 30, और v का sin 30 को बैलेंस कर देगा 15। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, v sin 30 कितना हो जाएगा, v इंटू 1/2 इक्वल टू 15, तो v का वैल्यू हो जाएगा 30 किलोमीटर, v का वैल्यू हो जाएगा 30 किलोमीटर। ठीक है, v cos थीटा इक्वल टू v का कौन सा, v का cos थीटा इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और v के sin थीटा को बैलेंस करके रखेगा ये, क्योंकि ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा, हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही बैलेंस करके उसको रखे हुए हैं, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ये आपको दिया हुआ है कि अ बोट इज मूविंग विथ वेलोसिटी इतना विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको दिया हुआ है कितना, 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, ऑफ वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी दिया हुआ है -3i कैप और -4j कैप। हमको किसका निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट
विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 3i माइनस का 4j, सॉरी प्लस 4j, और माइनस का 3i और माइनस का 4j। तो ये हो जाएगा 3i प्लस का 4j और माइनस माइनस प्लस 3i और प्लस 4j। कितना हो गया 6i प्लस 8j। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला 13 नंबर क्वेश्चन। अ बोट इज सेंट अक्रॉस ए रिवर, a boat is sent across a river with a velocity 8 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर आवर। ऐसा हुआ कोई रिवर है ना, और रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट इज इतना। अच्छा, बोट का रिजल्टेंट वेलोसिटी दिया हुआ है। देखो अब हमको रिवर का वेलोसिटी नहीं दिया है, कुछ मान लेते हैं, इसको बोल देते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को मान लो VR, और वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, तो VI बोल दो, VR है रिवर का। और वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, तो बोट का वेलोसिटी कुछ दिया है क्या, 8 किलोमीटर, रिवर विथ ए वेलोसिटी, अच्छा बोट जाएगा इधर की तरफ, तो ये दिया हुआ है 8, तो 8j हो जाएगा। ठीक है, और इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी दोनों का दिया हुआ है ना, रिजल्टेंट वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू, इसको क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक मिनट, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये इधर आएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देख लो क्या क्या दिया है, रिवर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है 8i है ना, और बोट का रिवर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोट का है 8, बोट का रिवर के रिस्पेक्ट ये 8 दिया हुआ है, और रिवर का हमने मान लिया है भी, ये है 8j, और ये इधर लिख दे रहे हैं, ये बोट का कितना है, बोट का है 8j, और रिवर का कितना है VI, और ये दिया हुआ है 10, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10, तो 10 इक्वल टू हो जाएगा 8j प्लस V का I। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है एक्चुअल में, तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इसका निकालोगे तो ये इसका भी मैग्नीट्यूड ही है, एक्चुअल में ये मैग्नीट्यूड है, तो ये 10, और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस V² इक्वल टू कितना 10, स्क्वायर दोनों साइड 100, और ये 64 माइनस इक्वल टू V², तो 36, तो V हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। अच्छे क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में आइए। 14 नंबर क्या बोलता है कि अ मैन टेक्स 3 आवर्स टू क्रॉस ए सर्टेन डिस्टेंस अलोंग द फ्लो, है ना, कोई सर्टेन डिस्टेंस है D, और इधर की तरफ फ्लो है ना, तो फ्लो के डायरेक्शन में A से B, अच्छा सर्टेन टेक्स 3 आवर्स टू क्रॉस ए सर्टेन डिस्टेंस अलोंग द फ्लो, अच्छा मान लो A से B तक जाने में ये फ्लो है, इसमें D ले रहा है, ये D ले रहा है 6 आवर में, और अपोजिट डायरेक्शन में इतना, तो इस कंडीशन में हम क्या मान लेते हैं, ठीक है, कि रिवर का वेलोसिटी को मान लो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में u, और मैन का वेलोसिटी मान लो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में v, इसको u बोल देते हैं, इसको v भी बोल देते हैं। जब फ्लो अलोंग द फ्लो जाएगा तो क्या होगा, अलोंग द फ्लो क्या होगा, अलोंग द फ्लो तो दोनों का प्लस हो जाएगा, u प्लस v वेलोसिटी, और ये डिस्टेंस, और टाइम कितना है, टाइम है 3, टाइम है 3, अलोंग द फ्लो में 3 आवर, और अपोजिट टू फ्लो में अलोंग द फ्लो 3 आवर्स क्रॉप सर्टेन डिस्टेंस एंड डिस्टेंस अलोंग द फ्लो एंड टेक्स 6 आवर टू कवर
से अपोजिट फ्लो। अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, अपोजिट टू फ्लो की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा। और ये कितना डिस्टेंस तो वही है, टाइम ले रहा है 6। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके एक रिलेशन निकाल दो, है ना। हमको एक्चुअल में टाइम निकालना है, यानी डिस्टेंस बाई वेलोसिटी अगर पता चल जाए तो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों को अगर जोड़ लेते हो तो ये कट जाएगा, 2v इक्वल टू हो जाएगा d/3 और प्लस में d/6। ठीक है, तो 2v इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना 6, 3 2 जा 6, 2d प्लस d, यानी 3d/6, 3d/6 और यानी 1/2 यानी d/2। तो देखो 2v आ गया d/2। अच्छा, इस 2 को इधर ले लो और इस v को नीचे ले लो, इस 2 यहाँ आया तो 4 और ये हो जाएगा d/v, और डिस्टेंस बाई वेलोसिटी ही क्या देता है, टाइम। तो टाइम कितना आ गया 4, यानी 4 घंटा लगाएगा ये। चलो क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, अ रिवर ऑफ 500 मीटर वाइड, अ रिवर ऑफ 500 मीटर वाइड, 500 मीटर चौड़ा एक रिवर है ना, डिस्टेंस दिया हुआ है और बोल रहा है कि अ रिवर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, अ रिवर इतना फ्लोइंग एट ए रेट ऑफ 400 किलोमीटर पर आवर, अ बोट इज सेलिंग अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, रिवर जो है इधर की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और बोट जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन, द टाइम टेकन टू बोट रीचेज, तो अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करें तो कितना टाइम लगाएगा, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस तो 500 है और चूंकि परपेंडिकुलर जा रहा है तो वेलोसिटी कौन लोगे, ये वाला, कितना आ जाएगा 50 सेकेंड। ये तो आसान क्वेश्चन था, तुम ऐसे भी काम कर सकते हो, लिखोगे विड्थ ऑफ रिवर बाय कौन सा कंपोनेंट, रिजल्टेंट जो भी आएगा वीवीआर का परपेंडिकुलर टू रिवर, यही पढ़े थे ना, टाइम इक्वल टू, और इसको ऐसा भी लिखोगे विड्थ ऑफ रिवर जो भी होगा डी बाई वीवीआर का कॉस थीटा, है ना। इधर की तरफ अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो थीटा 90 हो जाएगा, तो साइन इधर का तो बनेगा कॉस और इधर का बन जाएगा साइन, तो इधर का बनेगा कॉस और इधर का बनेगा साइन, है ना। तो साइन थीटा जो हो जाएगा ये 90 बना लेगा वीवीआर का, साइन 90 और थीटा चूंकि 90 आ जाएगा तो साइन 90 क्या होगा, साइन 90 तो 1 ही हो जाएगा, साइन 90 जीरो, सॉरी क्या क्या बोलते हैं, साइन 90 यानी साइन थीटा का वैल्यू साइन 90 यानी 1 हो जाएगा। तो थीटा के लिए सोचना ही नहीं है यहाँ पे, है ना, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, इतना करने की जरूरत भी नहीं है ना, इतना करने की जरूरत नहीं, रिक्वायर्ड अपोजिट बैंक की बात कर रहा है। तो इस डायरेक्शन में तो थीटा, कॉस की बात करोगे तो जीरो ही हो जाएगा, साइन की बात करोगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो कॉस जीरो हो जाएगा इस डायरेक्शन में। हमको क्या चाहिए था, सिंपल सी बात करो कि जिस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, तो क्वेश्चन मेंशन कर दिया है कि परपेंडिकुलर जाना है, तो ये आंसर हो गया इसका, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब इसी क्वेश्चन में बोल रहा है इन प्रीवियस प्रॉब्लम फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट अलोंग द फ्लो, अलोंग द फ्लो मतलब इधर की तरफ फ्लो, फ्लो का वेलोसिटी अपने को पता है कितना, फ्लो का वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और हमको निकालना है डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, है ना, तो 50 सेकेंड तो निकाल ही चुके हो, तो सो फ्रॉम डायग्राम जो भी ऊपर बना है वहीं से फ्रॉम द डायग्राम क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, x इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है, और वेलोसिटी इंटू टाइम की बात कर रहा है, ठीक है, और टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया, अपोजिट फेस में जाने में इतना टाइम लगाएगा, तो x हमको निकालना है 4 और टाइम कितना लगाया 50 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है ना, 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17,
क्वेश्चन नंबर 17 में आइए। ये भी क्वेश्चन अच्छा है ना। इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है, और दोनों तरीका आपको सिखाते हैं। एक तो ये तरीका से भी बना सकते हो, ठीक है। ये स्पीड में इधर की तरफ, स्पीड ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, मान लिए इट क्रॉसेज अ रिवर ऑफ विड्थ दिया हुआ है 1 किलोमीटर विड्थ है इसका, along a शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ 15 मिनट। तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ तो यही होगा, और टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो टाइम हमको दिया हुआ है कितना, 15 मिनट, तो 15 को घंटा में बदल दो 60, और डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, तो किलोमीटर में ही रहने दो, बाय वेलोसिटी 15/4, तो भी आ जाएगा यहाँ से 4। अगर ये आ जाता है इस डायरेक्शन में 4, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। एक तो ये तरीका है आंसर निकालने का। दूसरा तरीका क्या है सो सुनिए। दूसरे तरीके के लिए डायग्राम बनाते हैं, है ना। दूसरे तरीके के लिए हम लोग डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में क्या है कि ये मान लो कुछ इधर की तरफ इसका वेलोसिटी होगा, है ना, वो भी है, और ये एंगल थीटा बना रहा है, ये एंगल थीटा बना रहा है। तो इसका दो कंपोनेंट, इधर की तरफ भी साइन थीटा, है ना, और इधर की तरफ हो जाएगा भी कॉस थीटा। और रिवर का वेलोसिटी कुछ होगा अपना, है ना, रिवर का वेलोसिटी कुछ होगा अपना भी साइन थीटा, रिवर की तरफ इधर की तरफ कुछ वेलोसिटी उसका यू बोल दो, है ना। तो क्या करते हैं, अगर वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ बोट है स्टिल वाटर इतना, स्पीड ऑफ बोट इन 5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, इट क्रॉसेज ए रिवर ऑफ विड्थ इतना, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ द वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो। तो अगर रिवर फ्लो की बात करें, है ना, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगा बोट का, रिवर के रिस्पेक्ट में अगर एक्स की बात करें तो क्या होगा, नेक्स्ट वेलोसिटी क्या होगा, देखो भी साइन थीटा इधर की तरफ, जिसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है उसको रोक दो, और रिवर का वेलोसिटी ये इधर था तो इसको उल्टा करके इधर दो, तो उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक तो ये आ जाएगा, और ये हो जाएगा, और दूसरा एक्स, एक्स आ गया, ठीक है। अब चूंकि हमको एक्स में तो कोई फ्लो है ही नहीं, एक्स में कोई फ्लो तो है ही नहीं, है ना, तो अब यहाँ से हम साइन थीटा को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर साइन थीटा को फ्लो करना पड़े तो एक्स में तो कोई फ्लो नहीं है, हमको क्रॉस करना है ना इस पाथ में, तो इधर हम क्या चाहेंगे कि इधर की तरफ कुछ वेलोसिटी नहीं हो, मिनिमम हो जाए। तो अगर v साइन थीटा माइनस यू को अगर जीरो कर देते हैं तो v साइन थीटा इक्वल टू यू, यानी साइन थीटा हमारा वेलोसिटी हो जाएगा कितना, u बाई वी, साइन थीटा u बाई वी आ गया। अगर y में बात करें, y में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो y में जो d होगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखोगे, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी क्या है, v cos थीटा इंटू टी, v cos थीटा इंटू टी। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाई v cos थीटा, है ना, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, t इक्वल टू d बाई v cos थीटा, है ना। चलिए v cos थीटा हो गया, t इक्वल टू d बाई वी कॉस थीटा, और यहाँ से d भी रखो, cos थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा हम निकाल चुके हैं, d बाई वी इंटू 1 माइनस साइन थीटा कितना, 1 माइनस यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, है ना। अगर इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे देखो, तो ये है d बाई वी बाहर है, और ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और बाई वी स्क्वायर, यहाँ से d बाई भी, और इसका ये भी बाहर निकल जाएगा रूट से, इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आ गया ये डी बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, लगा दो आंसर हो जाएगा। अब ये टाइम हमको दिया हुआ है कितना, 1/4, और डी और भी कितना दिया हुआ था, ये दिया हुआ था 5, रिवर का वेलोसिटी नहीं पता था तो यू मान लिए, तो सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/8 इक्वल टू डी बाई 25 माइनस यू स्क्वायर, है ना, 25 माइनस का यू स्क्वायर। तो
अब कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 25 माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू, और डिस्टेंस तो दिया हुआ था, डिस्टेंस कितना था 1 किलोमीटर, ये 1 है, तो ये 1 है, तो ये हो जाएगा कितना 25, अच्छा सॉरी इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16, 25 माइनस यू स्क्वायर, एक मिनट, 25 माइनस यू स्क्वायर 1/4 इक्वल टू आ जाएगा 21 डी बाई इतना, यहाँ तक सही है हम लोग, यहाँ तक सही है, और 1/16 इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस यू स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेना है, 25 माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 16, तो 25 माइनस 16 इक्वल टू यू स्क्वायर यानी 9 आ जाएगा, और 9 आएगा तो यू का वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो इतना करके भी आप निकाल सकते हो, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बस लेंदी में नहीं जाना, शॉर्टकट चलिए आराम से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सारा क्वेश्चन सेम है ना, सारा क्वेश्चन सेम है, बोल रहा है कि इफ इट स्टिल स्विम, if in still he can swim with a speed 5/3 times that of the current, तो करंट का वेलोसिटी का 5/3 टाइम्स हो रहा है, करंट का वेलोसिटी का मतलब v जो है वो 5/3 u हो जा रहा है, ये बोल रहा है करंट के वेलोसिटी से 5/3, बस हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है स्पीड, हमको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, टाइम निकालना है। अच्छा तो टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला हम लोग अभी निकाल लेते हैं, टी इक्वल टू डी वाई रूट अंडर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। चलिए तो डी तो 1 है, डी तो 1 है ना, डी 1 है, अच्छा ये क्वेश्चन नहीं, डी 1 नहीं है, क्वेश्चन सबको सेम ही था, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा टाइम यहाँ पे डिस्टेंस 220 है, फॉर्मूला वही यूज करेंगे, 320 डिस्टेंस दिया है, और v जो है वो 5/3 u हो गया माइनस का यू स्क्वायर, तो 320 बाई 4/3 सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 4/3 u, ठीक है, और टाइम कितना लगा रहा है 4 मिनट, तो यहाँ पे रख दो 4, है ना, मिनट में ही पूछ रहा है तो कुछ हेर फेर नहीं करना इधर, बाई 4/3 इंटू यू को इधर ले चलिए, u अगर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 320 बाई 4/3 इंटू 4, अच्छा यहाँ से 4 से कट जाएगा 80, 4 से 20, और ये 3 ऊपर आ जाएगा तो 60, तो इसका आंसर 60 मीटर पर मिनट हो जाएगा, इसका आंसर 60 मीटर पर मिनट हो जाएगा। इस आराम से सॉल्व करना है और क्वेश्चन को देखते हुए तभी होगा, है ना, कंसेप्ट भी पहले से होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़े, इस क्वेश्चन में भी उसी तरह बन जाएगा, अ मैन कैन स्विम स्टिल वाटर स्पीड इतना दिया हुआ है, क्रॉस द रिवर 2 आवर, पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू हिज स्टेट पॉइंट, हाउ मच टाइम, अच्छा टाइम ही निकालना है, तो टाइम इक्वल टू अभी तो फॉर्मूला निकाल दिए थे क्या, डी इक्वल टू डी इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बस डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस अब देखिए स्पीड दिया हुआ है, अच्छा रिवर का विड्थ 500 मीटर है, तो 500 को बदल दो किस में, 1000 से डिवाइड कर लो, मीटर में आ गया, और मैन कैन स्विम, अच्छा मैन का वेलोसिटी दिया हुआ है कितना 3 किलोमीटर पर आवर, और रिवर का भी वेलोसिटी दिया हुआ है -2 का स्क्वायर, बस 500/1000 इंटू 1 बाई कितना हो जाएगा 9 - 4 यानी √5, √5 ये 0 कट जाएगा, तो 1/2 √5, 1/2 √5, 1/2 √5 आवर में आएगा, लेकिन हमारा आंसर मिनट में है, तो इसको 60 बाई कर लो, 60/2 √5 यानी 30/5, 30/5, अगर √5 से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो ये 5 बन जाएगा यानी 6 √5, क्वेश्चन घुमा के ही देगा, आसान नहीं देगा, देखो एक ही कंसेप्ट पे जो हम टी निकाले थे ना d/v - u, उसी पे कितने क्वेश्चन बनते चल रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में
A man can swim a speed of 3 km per hour, still want to cross a 500-meter wide river flowing at 2 meter. He keeps himself at an angle of 120 with the river flow. While swimming, the time he takes to cross the river is अच्छा इसमें देखिए फिर से वही काम करना है जो हम पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। ये हाफ है, ये 500 मीटर है, 500 मीटर यानी हाफ किलोमीटर है और ये बोल रहा है हमेशा 120 के डिस्टेंस पे रह रहा है, ये 120 पे रह रहा है मतलब ये यहाँ से 90 और ये 30 और इधर की तरफ 3 है। चलो इसका दो कंपोनेंट होगा, ये हो जाएगा 3 का cos 30 और कितना हो जाएगा cos 30 √3/2 यानी 3√3/2 और इधर की तरफ क्या आएगा 3 का sin 30 यानी 3/2 हो जाएगा। इस डायरेक्शन में 3/2 हो जाएगा, क्योंकि sin 30 1/2 होता है। चलो अब क्या बोलता है द टाइम टू टेक क्रॉस द रिवर, तो मिनिमम टाइम कितना लगाएगा, टाइम इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी और डिस्टेंस कितना है हाफ किलोमीटर और वेलोसिटी कितना है इस डायरेक्शन में 3√3/2 3√3 यानी 1/2 इंटू 2/3√3 कट जाएगा 1/3√3 लेकिन ये आवर में आएगा और ये मिनट में है तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लो तो 20/√3 मिनट, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। अब क्या बोल रहा है इन प्रीवियस प्रॉब्लम हाउ फार पॉइंट अपोजिट टू स्टार्टिंग पॉइंट डज द मैन रीच द अपोजिट। ऐसा है कुछ, ये ऐसे है ठीक है यहाँ से चला लेकिन क्या करेगा ये ड्रिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से ड्रिफ्ट होने के कारण ये कहीं यहाँ पे पहुँच जा रहा है, मतलब यहाँ ये ए था और ये बी था तो ये कितना ड्रिफ्ट किया अपोजिट पॉइंट से कितना दूर जाएगा, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है 3√3/2 इस डायरेक्शन में वेलोसिटी था और इधर की तरफ वेलोसिटी कितना था ये तो दिया निकाले हम लोग 3/2 और रिवर का फ्लो कितना था, रिवर का फ्लो 2 इधर की था 2 इधर की तरफ। तो देखो यहाँ से जो ये डिस्टेंस तो x है, ये डिस्टेंस x है, इस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी कितना है 3√3/2 है ना और इस डायरेक्शन में कितना आ गया ये आ जाएगा आपका 3/2 नेट इधर के 2 और माइनस का 3/2 ठीक है तो निकाल दिए हम लोग। तो हमको x निकालना है, x क्या होगा तो वेलोसिटी कितना है 3 - 3/2 हमको x डायरेक्शन में वेलोसिटी ये इनटू टाइम और टाइम हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था, इसको सॉल्व करो। नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ये हुआ और टाइम निकाल दिए हैं तो 4 - 3/2 और टाइम कितना निकाले थे ऊपर में टाइम आया था आपका टाइम कितना आया था 1/2 ये तो ठीक है, टाइम आया 1/3√3 हाँ टाइम आया था 1/3√3 क्योंकि आवर में पूछ रहा है, यहाँ जो हम लोग कैलकुलेट किए थे 1/3√3 ये आवर में ही है तो इसलिए आवर में रखो 1/2 इंटू 1/3√3 कितना हो जाएगा 1/6√2 1/6√2 या 3√3 है तो 3√3 हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन हैं, जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिले वो सारे क्वेश्चन अच्छे हैं तो प्लीज़ एक बार अच्छे से देख लीजिएगा है ना और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा।